व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर पाकिस्तान में रियल इस्टेट की मार्केट के हवाले से कुछ बातें डिस्कस करने के लिए आपके सामने मैं मौजूद हूँ। 2022 का अख्ताम और 2023 की शुरुआत। 2023 के लिए कई लोगों की नेक तमन्नाएं मुल्क पाकिस्तान के लिए हैं और हम भी ये दुआ गो हैं कि मुल्क पाकिस्तान को 2023 में बहुत तरक्की मिले। 2022 में जो चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को रहा वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड भी था। कुछ वो चीज़ें थी कि जो एक्सपेक्टेड थी, जो लोगों के सामने आई, और कई वो ऐसी न्यूज़ या कई वो ऐसी बातें हमारे सामने आई कि जिसको बेस बनाते हुए कई लोग ये भी ख्वाहिश करते थे कि उसको बेस बना के बात की जाए, जिसकी वजह से मार्केट को एक इम्प्रूवमेंट मिले और हमारी मार्केटिंग करने की वजह से, हमारी बात करने की वजह से उसको सहारा मिले। ये बात याद रखिएगा, उसको जहन नशीन रखिएगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तमाम वो बातें जो कि फैक्ट्स एंड फिगर पे मुश्तमिल हो, वो तमाम बातें आपके सामने रखी जाएं, ताकि आप जब भी अपना पैसा प्रॉपर्टी में पार्क करने जाएं तो वो तमाम चीज़ें आपके सामने हों, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। लेकिन कई वो बातें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिसका पता नहीं होता, वो टाइमली सामने आती हैं, तो जिसको देखकर वो बातें जो पहले होती हैं उसके बाद उसका ज़ाविया चेंज हो जाता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ बड़ी वो चेंजिंग आती है जो जिस तरह दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो उस पर गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से इम्पेक्ट करती है, जिसकी वजह से किसी भी कारोबार को, चाहे वो रियल इस्टेट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको हेल्पफुल वो साबित होता है और उसको स्टेबिलिटी की तरफ लाया जाता है, ताकि कई लोग बेरोज़गार ना हो, मुल्क की मईशत को सपोर्ट मिले। लेकिन मुल्क पाकिस्तान जबकि बहुत ज़्यादा वैसे ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है और हमारे हुक्मरान इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे मामलात में हैं कि जिससे मुल्क पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट नहीं मिलता। और ये गवर्नमेंट, ये हुक्मरान हमारे पास क्यों आते हैं और क्यों मुसल्लत होते हैं, बींगा मुस्लिम आप तमाम समझ सकते होंगे कि जब तक रियाया, जब तक आवाम खुद मुखलिस नहीं होगी, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी, उसको हुक्मरान भी उसी के मुताबिक मिलेंगे। और ये आप तमाम के सामने है। आज की वीडियो में कुछ बातें डिस्कस करने के लिए जाएंगे। अगर ये वीडियो कुछ लेंथी की तरफ जा रही होगी तो उसको मैं पार्ट में तकसीम करूंगा, ताकि आप तक मेरे वो तमाम मैसेजेस पहुंच जाएं जो मैं आप तक डिस्कस करना चाह रहा हूं। बात शुरू करें अगर 2022 की, तो 2022 के आखिर के जो 6 महीने रहे वो बड़े ही अनएक्सपेक्टेड रहे। और 2022 की जो आखिर में जो न्यूज़ आई, जो आपने सुनी होगी कि 7,65,000 से तकरीबन ज़ायद लोगों ने मुल्क पाकिस्तान छोड़ दिया, जिसमें 90,000 से ज़ायद जो है वो ग्रेजुएट थे और उसमें मेजॉरिटी थी वो यूथ की थी। मुल्क पाकिस्तान तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगह रियल इस्टेट मार्केट में स्लम्प है और रिसेशन इस वक्त है। कई वो मुल्क हैं जिन्होंने इंसेंटिव बढ़ा दिए, जैसे दुबई ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंसेंटिव दिया, वो गोल्डन वीज़ा का दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो इंसेंटिव दिया वो 400% तक इंसेंटिव बढ़ा दिया। कई वो लोग हैं जो मुल्क पाकिस्तान छोड़ के इसलिए भी बाहर गए कि पाकिस्तान की जो हालिया हालत है, ये इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से एक बड़ा ही लोगों के अंदर खौफ तारी है। कहते हैं कि वो एक इनसिक्योरिटी है और फ्यूचर नहीं है। बट ये तमाम मामलात के बरक्स दूसरी अगर न्यूज़ देखी जाए तो ये भी कहा गया 150 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल जो हैं वो क्लोज़ हो गई और 20 लाख से ज़्यादा जो है वो अनएम्प्लॉय हो गए। ये तकरीबन पिछले 5 मंथ की बात है। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप इसके ऊपर प्रेशर लें, इस बात की हकीकत क्या है और इस बात को समझना किस तरह है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात की जाए अगर बजट 2022-23 की, तो उसमें भी कई सेक्टर्स में टैक्स लगाया गया और प्रॉपर्टी के ऊपर अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो डीम प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे आपको पता है, वो लगाया गया था। उसके बाद फिर एडवांस टैक्स 2% कर दिया था 1% से बढ़ा के, फिर गेन टैक्स को 2% कर दिया था 1% से बढ़ाकर एडवांस। उसके बाद फिर उसकी मुद्दत बढ़ा दी गई थी। फिर ओवरसीज़ के इंसेंटिव कम कर दिए गए थे। फिर जो होल्डिंग पीरियड का स्लैब था वो चेंज करने के बाद फिर होल्डिंग पीरियड का जो पहले टाइम 6 साल का था उसको बढ़ा के अनलिमिटेड टाइम कर दिया था। यानी 1947 की भी प्रॉपर्टी आप बेचते हैं तो आपको एडवांस गेन टैक्स आपको जमा कराना पड़ा होता। ये और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर फ्लड के हवाले से जिस तरह मैं डिस्कस करता था, फिर इन्फ्लेशन का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया आखिर 6 महीने में, बहुत ऐसी चीज़ें हुई। फिर हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी जो है वो हमारा बढ़ता चला गया। फिर
फ्यूल प्राइस, फिर हमारे डॉलर की अनस्टेबिलिटी, कई वो इन्वेस्टर हैं कि जिन्होंने डॉलर जमा करना शुरू कर दिया, कई वो हमारे लोग हैं कि जिन्होंने गोल्ड की परचेजिंग शुरू कर दी। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1,90,000 प्लस का रेट हो गया। जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उस वक्त का फिर क्या रेट होता है। फिर इंटरेस्ट रेट, चूँकि हमारे मुल्क के हालात की वजह से फिर इंटरेस्ट रेट 16% तक वो बढ़ा दिया गया। ये तमाम बातें बताने का मकसद क्या है, वो ये मकसद कतई नहीं है कि आप अपने ऊपर प्रेशर हावी करें। इस बात को ये समझिएगा ज़रूर कि मुल्क पाकिस्तान में ये कोई पहली बार ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो आपके सामने मामला नज़र आ रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में कई बार ऐसी चीज़ें आई हैं जो अनएक्सपेक्टेड रही हैं। हमारे कई जो पीछे जनरेशन गुज़री, उन्होंने कई ऐसे मामला बताए कि वो वक्त गुजारना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन पहले लोग इस तरह मुल्क पाकिस्तान का मुल्क छोड़ के दुनिया का सफ़र नहीं करते थे कमाने के लिए। लेकिन अब चूँकि यूथ में थोड़ा सा डिफरेंट मेंटालिटी की यूथ है, क्यों कि सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, वो करंट सिचुएशन देखती है और फ्यूचर को जज करती है। और चूँकि पहले मामला अलग थे, अब थोड़ा सा सोशल मीडिया से कनेक्शन होने के बाद अवेयरनेस उनमें आई है। लेकिन मैंने एक पोस्ट की थी और वो बात दिल से की थी, तमाम सिनेरियो को देखते हुए नहीं की थी, वो बात मैंने दिल से की थी कि एक दिन ये ज़रूर रिग्रेट करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए। मुल्क पाकिस्तान को कहा जाता है कि ऐसे मामला देखने के बाद मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा और अल्लाह ना करे कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की हालत ख़राब होगी। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ, और जो ये यकीन दहानी करवा रहा हूँ मुझे वो इसलिए करवा रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। मुल्क पाकिस्तान 27 रमज़ान को जो है वो हमें मिला, आज़ाद हुआ। ये बहुत बड़ी नेमत थी अल्लाह ताला की तरफ से। और कई वो हमें फोर फादर्स हमें बताते हैं कि उलमा के ख्वाब में मुल्क पाकिस्तान के आज़ाद होने की बशारत उनको मिली, खुशखबरियाँ मिली। तो मुल्क पाकिस्तान अगरचे जिस कंडीशन पे इस वक्त खड़ा हुआ है, बहुत जल्द इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा। अगर आप पूछते हैं कि भाई ये क्यों करेगा, आप किस बात पे ये कहते हैं, तो मैं इस वक्त कोई ऐसी बात आपसे नहीं कर पाऊँगा, ये कह पाऊँगा इस मजबूती के साथ कि इसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा। बट मैं इस बात की आपको यकीन दहानी ज़रूर करवाता हूँ, जिस पे मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान एक मरतबा फिर बाउंस बैक करेगा और पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले ज़रूर रिग्रेट करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान हमने क्यों छोड़ा। ज़रूर वो भी तरक्की करेंगे, लेकिन मुल्क पाकिस्तान फिर बाउंस बैक करेगा। लेकिन उसमें आपका, मेरा, हम तमाम का कंट्रीब्यूशन शामिल है। हम अपने आप को किस तरह चेंज कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह हम वापस उस ट्रैक पे ला सकते हैं कि जिस ट्रैक पे दुनिया चलती है। और दुनिया में चूँकि कानून है, आज सिग्नल तोड़ते हुए आपको कोई खौफ नहीं है, क्योंकि कैमरे नहीं लगे हुए। अल्लाह ताला के देखने का खौफ नहीं है, लेकिन अगर कैमरे लग जाएंगे या पुलिस वाला सामने खड़ा होगा तो उसके देखने का खौफ है। आज आप और मैं गौर करें कि किस मामला पे हम खड़े हुए हैं, कि क्या हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट, पाकिस्तान से बाहर रियल एस्टेट मार्केट के अपने लॉज हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्पेसिफिकली रियल एस्टेट मार्केट को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ के अपने लॉ हैं। दुबई में, इंडिया में जो रेगुलेशन अथॉरिटी है रेरा, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी वजह से तमाम सेव है। इन्वेस्टर सेव है, एंड यूज़र सेव है, आपका ब्रोकर सेव है, उसका कमीशन सेव है। इन तमाम की वजह से ये तमाम मामलात की वजह से फिर वो इंडस्ट्री फलने फूलने लगती है। क्यों कि उसमें काम करने वाले उनके ऊपर तमाम मॉनिटरी होती है, वो मॉनिटर करता है, गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती है। गवर्नमेंट ब्रोकर को भी मॉनिटर करेगी, उसकी स्टेट को भी मॉनिटर करेगी, हर इंडिविजुअल पर्सन को मॉनिटर करेगी। फिर इसके अलावा डेवलपर्स होंगे, उनको भी मॉनिटर करेगी, जिसकी वजह से वो तमाम सिक्योर होते हैं। यहाँ अगर कोई भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहती है तो या तो हम उसका साथ नहीं देते, या अगर वो एक्शन ले भी रही होती है तो आप और मैं बहुत बखूबी समझ रहे होते हैं कि उसके पीछे क्या मुफाद है।